हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये बिहार पुलिस ड्राइवर का सेट स्पेशल होने वाला है और ये सेट नंबर 14 होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है, जिन बच्चों को अगर स्पेशल टेस्ट लगाना होगा जैसे कि बिहार पुलिस ड्राइवर का ट्रेड का, वो भी चैनल पे पड़ा हुआ है। अभी जस्ट एक दिन पहले ख़त्म हुआ है पूरा 20 प्रैक्टिस सेट। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में उसे भी लगा सकते हैं। 50 क्वेश्चन उसमें है ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, आइए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मतंग जातक टेस्टक की भाषा क्या है। ठीक है, मतंग जातक टेस्टक की भाषा क्या है। तो दोस्तों ये हो जाएगा पाली भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पाली भाषा। अगला कह रहा है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की। गायत्री मंत्र की रचना किसने की, तो विश्वामित्र ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विश्वामित्र ने। अगला कह रहा है, आइए देखते हैं। अगला कह रहा है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, तो ये हो जाएगा माउंट आबू, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था। अंतिम मौर्य शासक कौन था, तो ये बृहद्रथ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बृहद्रथ। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है गंगैटोक, ठीक है, चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि किताब उल हिंद का लेखक कौन था। किताब उल हिंद का लेखक कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलबर्नी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अलबर्नी। अगला देखते हैं। कह रहा है ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, यानी कि जो ताजमहल बना है उसके लिए पत्थर, तो ये मकराना की खान से दोस्तों लाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देख रहे हैं। कह रहा है कि पुस्ताज घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है। पुस्ताक घास यानी कि उसका मैदान जो है कहाँ पाया जाता है, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा हंगरी। और हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है। खमसीन, ठीक है, तो ये हो जाएगा मिस्र की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मिस्र। अगला कह रहा है गेहूं किस जलवायु की फसल है। गेहूं किस जलवायु की फसल है, तो ये शीतोष्ण जलवायु की फसल है। ठीक है, इस समय गेहूं की बुआई भी हो रही है और लगभग 25 दिसंबर तक गेहूं का बुआई होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बमाको किस देश की राजधानी है। ठीक है, बमाको किस देश की राजधानी है, तो माली का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी माली। अगला देखते हैं। कह रहा है जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा, तो ये यूरो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यूरो। अगला कह रहा है कि भारत मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है दोस्तों, ये कह रहा है तो ये तेलंगाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य, तो झारखंड के उत्तर में दोस्तों बिहार ही है और बिहार से ही ये अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन दोस्तों 1 जून से होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदस्य की कुल सीटों का खाली स्थान हासिल हो, यानी कि कुल सीटों का कितना परसेंट या उसका कितना हिस्सा आपको जीतना पड़ेगा, तभी आप विपक्ष दल के नेता के रूप में कायम रहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/10। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों ये रहा,
थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हाँ, कह रहा है कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया कब? ठीक है, तो ये 1968 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1968। अगला कह रहा है कि कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो केवल कैबिनेट मंत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मंत्री। अगला देखते हैं, कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो दोस्तों उत्पादन के साधनों से आय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? तो दोस्तों हॉलमार्क सोने के आभूषण पर होता है, जो ज्वेलरी बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि शून्य का आविष्कार किसने किया? शून्य का आविष्कार तो ये आर्यभट्ट ने, जो बिहार से ही थे। ऑप्शन नंबर बिहार से ये, आप लोग कमेंट करिएगा कि ये कहाँ से थे। मुझे तो लगा कि बिहार से ही थे आर्यभट्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि नागरिक सेवा का जनक कहाँ कहा जाता है? नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है किन्हें? ठीक है, तो इस सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बिहार शरीफ में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था कब और किसकी अध्यक्षता में? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1907 में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्न में से बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी, ऊंची पूछ रहा है दोस्तों। ऊंची तो सोमेश्वर की भी पहाड़ी है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से ये कैमूर की पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये गोवा में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? ठीक है, महिलाओं की जनसंख्या पुरुष से अधिक है, तो गोपालगंज, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि बुल एंड बियर। ठीक है, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है या संबंध है? तो ये स्टॉक मार्केट से हो जाएगा, शेयर बाजार से। ठीक है, स्टॉक बाजार यानी कि शेयर मार्केट, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएं? ठीक है, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40। आइए अगला देखते हैं, अगला को भी थोड़ा बड़ा करते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला? ठीक है, तो ये योगेंद्र शुक्ला के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि भारत का वह प्रथम राज्य किसने भूमि सुधार कानून बनाया? भारत का वह प्रथम राज्य कौन सा है जो भूमि कानून सुधार बनाया? ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मधु श्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है बिहार के किस क्षेत्र में? ठीक है, तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ये मिथिलांचल के क्षेत्र में। ठीक है, मिथिलांचल में। अगला कह रहा है कि 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की शहरी आबादी सर्वाधिक है? शहरी आबादी तो ये हो जाएगा पटना का। ठीक है, आज भी बिहार में पटना का ही शहरी आबादी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
अगला कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान पहली बार कब शुरू हुआ। ठीक है, 35 का सही आंसर हो जाएगा 1991 में, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि रक्त में कौन सा नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट तैरते हैं। ठीक है, कौन सा तरल मैट्रिक्स होता है, उस तरल मैट्रिक्स का नाम बताना है। ठीक है, तो 36 का सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। हड्डी को हड्डी से जोड़ता है तो ये अस्थिबंध हो जाएगा। ठीक है, लिंगामेंट, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि मृदुतक, ठीक है, मृदुतक और श्लेषोतक, ठीक है, मृदुतक और श्लेषोतक उत्तकों के प्रकार हैं। ठीक है, तो ये सरल स्थायी उत्तक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। विषाणु जनित नहीं है तो ये तपेदिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हम ध्वनि के तरंगों खाली स्थान के कारण सुनाई देती है। हमें किसके वजह से सुनाई देती है, तो 40 का सही आंसर हो जाएगा विपवर्तन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, विपवर्तन के कारण। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। जैसे कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघातवर्धांत कहा जाता है। जी ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए अगला इसमें का पढ़ते हैं। कह रहा है कि धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ये भी दोस्तों सही है। तो इसका 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जिससे कि जी का मात्रांक क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन एम स्क्वायर के जी माइनस स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय सूर्य के प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्णन रंग कौन सा होता है। खाली स्थान में कौन सा होता है, तो 43 का सही आंसर हो जाएगा नीला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, नीला। अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक रसायन में समस्थानिकों का गुण है। ठीक है, जैसे कि इसका ऑप्शन दिया है इनमें आणविक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं किंतु संरचनात्मक व्यवस्था समान होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनके आणविक सूत्र और संरचनात्मक व्यवस्था समान होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है प्लाज्मा झिल्ली खाली स्थान से बनी होती है, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, तो प्रोटीन और लिपिड दोनों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार विश्व का सबसे स्मार्ट शहर कौन सा है। ठीक है, 46 का सही आंसर हो जाएगा ज्यूरिख। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ज्यूरिख। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान पर किस राज्य ने हासिल किया। शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया। ठीक है, तो 47 का सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला कह रहा है कि 26 अगस्त 2025 भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से देश में निर्मित बैटरी इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, ठीक है, वाहनों ई विटारा को हरी झंडी दिखाई, ठीक है। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा गुजरात को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गुजरात। अगला देखते हैं, कह रहा है कि भारत के किस अर्धसैनिक बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई मध्य प्रदेश में शुरू की है। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा CISF ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए CISF। अगला कह रहा है कि भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अनीश दयाल सिंह को, ठीक है, अनीश दयाल सिंह को, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा कैप्टन तुषार महाजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि अगस्त 2025 में प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य ने श्रम श्री योजना शुरू की है, ठीक है। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है भारत ने 2025 में पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। दोस्तों हासिल कर लिया है तो ये 20% का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि हाल ही में दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। 54 का सही आंसर हो जाएगा सतीश गोलचा, ठीक है, सतीश गोलचा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 23 अगस्त को, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि भारतीय सेना में ने किस राज्य में समन्वय समिति अभ्यास 2025 प्रारंभ किया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम में, ऑप्शन नंबर सी असम। अगला देखते हैं, कह रहा है कि भारत सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के अनुसार किस प्रकार की गेमिंग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रियल मनी गेमिंग के ऊपर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रियल मनी गेमिंग। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता है, इनका संबंध किस राज्य से है। तो ये राजस्थान से, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है, उसका एक शहर है, 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होम बाउंड ने, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी भी मेलबोर्न में ही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि US ओपन 2025 में महिला एकल के लिए वाइल्ड कार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है, ठीक है। तो ये वीनस विलियम्स को, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से दोस्तों आप लोगों का GK GS एंड करंट अफेयर्स समाप्त होता है। यहाँ से आप लोगों को मिलेगा 40 क्वेश्चन गाड़ी के पार्ट पुर्जे और मोटर वाहन अधिनियम से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 यानी कि हेलमेट की अनिवार्यता के तहत किन व्यक्तियों को हेलमेट पहनने की छूट दी गई है। तो दोस्तों उन सिखों को जो पगड़ी पहनते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 यानी कि गति सीमा के तहत किसी विशिष्ट क्षेत्र जैसे स्कूल जोन या किसी विशिष्ट वर्ग के वाहन के लिए गति सीमा निर्धारित करने का अधिकार किसे है, ठीक है, किसे है। तो संबंधित राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 119A किशोरों द्वारा अपराध के तहत अपराध करने वाले किशोर पर क्या
व्यक्तिगत प्रतिबंध लगाया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि किशोर अगर दुर्घटना करता है तो उसके माता पिता या गाड़ी के मालिक पर 25,000 का जुर्माना और जो होता है वो तो लगाया ही जाता है, लेकिन उस किशोर पर व्यक्तिगत क्या लगाया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उसे 25 वर्ष की आयु तक प्राप्त करने तक लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है, अगर वो अपराध में पकड़ा जाता है, ड्राइविंग के अपराध में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के अनुसार HSRP जैसे कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर क्रोमियम आधारित होलोग्राम, ठीक है, क्रोमियम आधारित होलोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्लेट की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना और जालसाजी को रोकना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 के तहत दुर्घटना की स्थिति में चालक का सर्वप्रथम कर्तव्य क्या है। तो घायल व्यक्ति को यदि कोई हो उचित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए सभी उचित कदम उठाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ड्राइवर को आजकल ऐसा करने कोई देता ही नहीं है, ऑन द स्पॉट लोग उसको पीटने लगते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए अगर वो ले जा रहा है इलाज कराने के लिए। तो अगला देखते हैं। कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 का बी 2019 संशोधन के अनुसार सेफ्टी बेल्ट न पहनने पर क्या दंड है। तो अगर आप सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनते हैं तो 1,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है यह चित्र क्या दर्शाता है, इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है, चित्र देख लिए होंगे, आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल सीधे जाना अनिवार्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यह चित्र क्या है, वाई, ठीक है, वाई बराबर है, ठीक है, तो इसका भी तो ये रहा आंसर, आगे वाई इंटरसेक्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आगे वाई इंटरसेक्शन है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि राजमार्गों पर शेवरन मार्किंग वी आकार की सफ़ेद धारियां वाले क्षेत्र जिन्हें गोस्ट आइलैंड्स भी कहा जाता है का क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह दो यातायात धाराओं को अलग करने के लिए है, ठीक है, और इस पर गाड़ी चलाना या रुकना सख्त मना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के अनुसार शहरी क्षेत्रों में जहां स्ट्रीट लाइटें हों, ठीक है, रात में गाड़ी चलाते समय हाई बीम हेडलाइट्स का उपयोग क्यों प्रतिबंधित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यह विपरीत दिशा से आने वाले चालकों को चकाचौंध कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194 डी यानी कि 2019 संशोधन के अनुसार धारा 129 का उल्लंघन करते हुए बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर क्या दंड है, ठीक है, बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1,000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 206 के तहत एक पुलिस अधिकारी किन परिस्थितियों में चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त कर सकता है। तो यदि लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा चुका हो या चालक ने खतरनाक ड्राइविंग जैसा अपराध किया हो तब जब्त किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 161 के तहत हिट एंड रन दुर्घटना के पीड़ित को गंभीर चोट लगने की परिस्थिति में मुआवजा देने के लिए कौन जिम्मेदार है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
केंद्र सरकार द्वारा स्थापित मोटर वाहन दुर्घटना कोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के तहत वाहन में किस प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन, ठीक है, जैसे चेसिस को बदला या इंजन के प्रकार को बदलाव करने से पहले पंजीकरण प्राधिकारी यानी कि आरटीओ की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसे कि वाहन की मूल संरचना या विनिर्देशों में कोई भी बड़ा परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर हथेली को सामने की ओर दिखाता है तो यह संकेत किसके लिए है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सामने से आने वाले यातायात को रुकने का संकेत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 यानी कि नशे में गाड़ी चलाना के तहत 100 मिलीलीटर रक्त में अल्कोहल की अधिकतम कानूनी सीमा क्या है, तो 30 मिलीग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि 2019 संशोधन द्वारा जोड़ी गई धारा 194 का उल्लंघन क्या है। ठीक है, 77 का हो जाएगा कि साइलेंस जोन में हॉर्न बजाना या अनावश्यक हॉर्न का उपयोग करना। ठीक है, 2019 संशोधन द्वारा जोड़ी गई 194 का एफ में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक अनिवार्य गोल चिन्ह है जिस पर 2 मीटर लिखा है और दोनों तरफ पार्श्व तीर बने हैं, यह क्या दर्शाता है। ठीक है, तो इसका चौड़ाई सीमा यानी कि 2 मीटर ऐसे बना होगा, ऐसे बना होगा और फिर इस तरह से तीर और फिर इस तरह से। ठीक है, चौड़ाई 2 मीटर। आइए अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है यदि एक वाहन मालिक जो एलएमवी लाइसेंस रखता है अपने एलएमवी वाहन को वाणिज्यिक उपयोग जैसे टैक्सी के रूप में बिना परिवहन लाइसेंस के चलाता है तो यह किस धारा का उल्लंघन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं कि धारा 181 बिना वैध लाइसेंस के चलाना, क्योंकि एलएमवी लाइसेंस टैक्सी के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 113 वजन की सीमा का उल्लंघन करने पर धारा 194 ओवरलोडिंग का क्या दंड है, तो 20,000 रुपये का न्यूनतम जुर्माना और अतिरिक्त भार के साथ 2,000 प्रति टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक वाहन का लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम्स स्कैन टूल पर +25%, ठीक है, यानी कि 25% पॉजिटिव दिखा रहा है, यह क्या दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंजन लीन चल रहा है, संभवतः एक वैक्यूम लीक के कारण और ECU इसकी भरपाई के लिए इंजन जोड़ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का फ्लूइड दूधिया गुलाबी रंग का पाया गया है, यह किसका अचूक संकेत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडिएटर के अंदर स्थित ट्रांसमिशन कूलर के फटने से कूलेंट यानी कि एंटीफ्रीज में मिल गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि वेट कंप्रेशन टेस्ट, ठीक है, सिलेंडर में थोड़ा इंजन ऑयल डालकर क्यों किया जाता है, तो 83 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह पता लगाने के लिए कि कंप्रेशन कम होने का कारण घिसे हुए पिस्टन रिंग्स या
खराब वाल्व सील है या नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है आधुनिक वाहनों में बस, ठीक है, सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा कि यह वाहन के मुख्य कंप्यूटरों यानी कि ECU, TCM, ABS मॉड्यूल को एक दूसरे के साथ डेटा साझा करने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि यदि ब्रेक फ्लूइड जिसमें नमी के कारण पानी मिल गया है अत्यधिक गर्म होकर उबल जाता है तो इसका तत्काल परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों ब्रेक पेडल पूरी तरह से फर्श चल जाएगा। ठीक है, यानी क्योंकि भाप संपीड़ित हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है इंटरफेरेंस इंजन डिजाइन का सटीक अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह एक इंजन है जिसमें यदि टाइमिंग बेल्ट टूट जाती है तो वाल्व और पिस्टन एक दूसरे से टकरा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि इंजन आइडल पर खुरदरा, ठीक है, खुरदरा है वैक्यूम गेज की सुई तेजी से 10 और 20 INC के बीच कंपन कर रही है, यह किसका क्लासिक संकेत है। ठीक है, 87 का सही आंसर हो जाएगा घिसा हुआ वाल्व गाइड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेटर आउटपुट वोल्टेज को जैसे 14.0 वोल्टेज पर कैसे बनाए रखता है। ठीक है, कैसे बनाए रखता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह अल्टरनेटर के रोटर को भेजे जाने वाले फील्ड करंट को तेजी से चालू या बंद, ठीक है, करके चुंबकीय क्षेत्र को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि डीजल इंजन में रनवे स्थित जब इंजन को बंद करने के बाद भी वह अनियंत्रित रूप से तेज RPM पर चलता रहता है का सबसे संभावित कारण क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि इंजन का अपने स्वयं के लुब्रिकेशन और आयल जैसे खराब टर्बोसील के लीक होकर को ईंधन के रूप में जलाना शुरू कर देता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक मोड़ लेने के बाद, ठीक है, एक मोड़ लेने के बाद स्टीयरिंग व्हील सुचारू रूप से खुद केंद्र में वापस नहीं आता, इसे मेमोरी स्टीयर कहते हैं। इसका सबसे संभावित कारण क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घिसे हुए या जाम स्ट्रट टॉप माउंट, ठीक है, या बॉल ज्वाइंट्स। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है ABS यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यह कैसे निर्धारित करता है कि एक पहिया लॉक होने वाला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह वाहन की गति की तुलना प्रत्येक व्हील स्पीड सेंसर से करता है। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 92 नंबर कह रहा है GDI जैसे कि गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। इंजन पारंपरिक PFI जैसे कि पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन इंजनों की तुलना में इनटेक वाल्व पर अधिक कार्बन जमाव का सामना क्यों करते हैं। ठीक है, तो 92 का सही आंसर हो जाएगा क्योंकि PFI में ईंधन वाल्व के पीछे स्प्रे होकर उन्हें साफ करता है, जबकि GDI में ईंधन सीधे सिलेंडर में जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है एक FWD यानी कि फ्रंट व्हील ड्राइव कार केवल ड्राइव से, ठीक है, ये नहीं है,
केवल ड्राइव डी से, ठीक है, डी से रिवर्स आर या रिवर्स से ड्राइव में शिफ्ट करते समय जोर से खट की आवाज़ करती है। इसका सबसे संभावित कारण क्या है? काफ़ी लंबा लंबा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 93 का, कि घिसे हुए या टूटे हुए इंजन या ट्रांसमिशन माउंट, विशेषकर डॉग बोन माउंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कूलिंग सिस्टम में कंबस्शन लीक टेस्टर, ब्लॉक टेस्टर या का उपयोग करने पर यदि नीला तरल पीला हो जाता है तो यह किसका संकेत है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कूलेंट में एग्जॉस्ट गैसों यानी कि CO2 की उपस्थिति है, संभवतः हेड गैस्ट्रिक लीक कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार में क्लच पेडल दबाने पर बहुत हल्का यानी कि कोई प्रतिरोध नहीं महसूस होता है और फर्श पर गिर जाता है, गियर नहीं बदला जा सकता। इसका सबसे संभावित कारण क्या है? 95 का सही आंसर हो जाएगा क्लच हाइड्रोलिक सिस्टम, ठीक है, क्लच हाइड्रोलिक सिस्टम जैसे कि मास्टर या स्लेव सिलेंडर में रिसाव या विफलता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि व्हील अलाइनमेंट में दो आउट ऑन टर्न्स या एकरमैन सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, 96 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह मोड़ लेते समय अंदर के पहियों को बाहर के पहियों की तुलना में अधिक तेजी से मोड़ने की अनुमति देता है ताकि टायर घिसटे नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक स्कैन टूल पर अपस्ट्रीम O2 सेंसर का वोल्टेज 0.45 वोल्ट पर स्थित रहता है और तेजी से ऊपर नीचे नहीं होता, यह क्या दर्शाता है? ठीक है, 97 का सही आंसर हो जाएगा कि O2 सेंसर खराब हो गया है, ठीक है, O2 यानी कि ऑक्सीजन सेंसर खराब हो गया है और ओपन लूप में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व ओवरलैप जब इनटेक और एग्जस्ट दोनों वाल्व एक ही समय में थोड़े खुले होते हैं, कब होता है? तो 98 का सही आंसर हो जाएगा कि एग्जस्ट स्ट्रोक के अंत में और इनटेक स्ट्रोक की शुरुआत में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है एक ABS यानी कि एंटी ब्रेक सिस्टम, ठीक है, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम वाले पुराने वाहनों में ब्रेक प्रोपोर्शनिंग वाल्व, ठीक है, का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह तेज ब्रेकिंग के दौरान पिछले पहियों पर जाने वाले हाइड्रोलिक दबाव को सीमित करता है ताकि वे पहले लॉक ना हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट ये रहा। कह रहा है कि आप एक 500 MA यानी कि 0.5A पैरासिटिक ड्रेन की जांच कर रहे हैं। आप एक एक करके फ्यूज निकालते हैं। जब आप F15 रेडियो या एम्पलीफायर फ्यूज को निकालते हैं तो ड्रेन 30 AM यानी कि 0.03A तक गिर जाता है। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि खराबी ड्रेन या रेडियो या एम्पलीफायर सर्किट में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज का ये 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोगों को ये सेट प्रैक्टिस कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जिन लोगों को अगर ट्रेड से रिलेटेड सेट लगाना होगा वो भी प्लेलिस्ट में है, आप लोग लगा सकते हैं। 50 क्वेश्चन का हर सेट है, 20 प्रैक्टिस सेट है,
बहुत इम्पोर्टेंट वो प्रैक्टिस सेट है। ठीक है दोस्तों, और आज से दोस्तों बिहार स्पेशल मैं चलाने के लिए बोला था, तो आज से ही बिहार स्पेशल एक वीडियो पर डे आएगा, 1 या 2 वीडियो। ठीक है, जिसमें कि आप ये नहीं कि केवल बिहार ड्राइवर से ही उसमें क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि बिहार एसएससी और परिचारी में भी पूछेगा, बिहार पुलिस में, बिहार एसआई में भी पूछेगा, बिहार के जितने इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है सब में पूछेगा दोस्तों। ऐसा मैंने उस क्वेश्चन को उस जगह से उठाया है। ठीक है, तो उसमें भी आप लोग काफ़ी देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है, मिलते हैं कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।